कांग्रेस की लहर बरकरार है, इसलिए कांग्रेस के आना तय है। और हमारे नज़र से अगर देखेंगे तो भाजपा का ही माहौल बना हुआ है अभी। और पूरे 90 सीट मैं बोलने वाला था, लेकिन 80 सीट तो बीजेपी लेके आएगी। मेरे तो रिश्तेदार ही मेरे को लूट खाए हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस सरकार बनेगा। अब ये त्रिशंकु बन गया है। चुनाव का माहौल जैसे पास आ रहा है, चुनावी सरगर्मी बड़ी तेज हो गई है। बसपा का विधायक टिकटों का नाम जारी हो गया है, उसके बाद बीजेपी का, तो छत्तीसगढ़ में मानो चुनाव का एक भूचाल आ गया है। इसी चुनावी माहौल को समझने के लिए ये बृजमोहन विधायक जहां से बिलोंग करते हैं, हम उस जगह हैं। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि इस क्षेत्र का विधायक कैसा रहा, इस बार जनता किससे चुनेगी। आप देख सकते हैं हम यहाँ खड़े पंडित विद्याचरण शुक्ल के एक स्टैचू, एक मूर्ति है, उनके यादगार में बनी गई है, और तमाम लोग बैठे, आइए इनसे पूछते हैं क्या कुछ रहा है। ये मुझे बताइए, इस बार का चुनाव माहौल कैसा लग रहा है आपका, आपका नाम बताते हुए। मेरा नाम खुमान वैष्णव है। कैसा लग रहा है? सही है, चुनाव ठीक है। क्या लगता है कौन पार्टी इस बार सरकार बनाएगी? सरकार तो कांग्रेस आई ऐसे लगत है। कांग्रेस है, हाँ। बीजेपी ताल ठोका थे, अब 21 सीट अपन जारी कर दी छत्तीसगढ़ में, लेकिन कांग्रेस का अभी अता पता नहीं है। कर ही ना धीरे से, अब वो पहले कर दे ओकर तो तय छे, जो विधायक है अच्छा, वही रही कांग्रेस के। कांग्रेस के, अच्छा, इसलिए वो अभी घोषित नहीं करे हुआ। अच्छा, का लगता है अपन लोग कि बीजेपी है आते कि 1 महीना 2 महीना पहले घोषणा करे कि पीछे का कारण लगता है अपन लोग? भाई वो अपन कब्जा कर एक चक्कर में है ना भाई, जमाए के चक्कर में अब खोर्थ ना कर दे। अब वो चुनाव सरगर्मी शुरू कर दी, समझ ले वो। अब एकर तो चलते छे, ये तो लहर है कांग्रेस की। कांग्रेस की लहर बरकरार है, इसलिए कांग्रेस के आना तय है। आना तय है। अच्छा, कुछ लाभ फायदा अपन लोग मिले है सरकार से? लाभ कांग्रेसी नेता होते नहीं मिले है, कुछ भी तो फायदा नहीं मिली से। कोई राशन कार्ड कोई तेनोल नहीं डाली सभी साझा विधानसभा क्षेत्र में रहे। मोर आवास आए डले पहला वाले है, तेनोल नहीं डाले हैं, नहीं डाले किस तरह? आयात वाला मन हा रोक दे। अच्छा, तो कैसे लगता है अपन तरह कांग्रेस चुनू कि नहीं? नहीं, कांग्रेस ला चुना था, कांग्रेस ले देते। अच्छा अच्छा, आपन की का नाम है? आपन की का नाम भाई? मनोज टंडन। कैसे लगता है अपन ले टंडन जी तारीख भूपेश बघेल है तो भरोसा है आवे कि नहीं? तो देखो जैसे भाजपा 3 बार लगातार आया था ना, वैसे एक बार और दोबारा आना चाहिए कांग्रेस। आना चाहिए, का बार आना चाहिए, का कारण लगता है अपन लोग? वैसी लहर जैसे 3 बार वो वैसी कम से कम दूसरा बार आएगा तो लग रहा है ऐसा है लहर वैसा ही। अच्छा, युवा मन के लिए कुछ विशेष करे कार्यक्रम, कुछ भी योजना कैसे लगता है अपन लोग? जो बेरोजगारी भत्ता देते होकर बारे में का कहना है? मिला थे ऐसे बेरोजगारी भत्ता तो आम जने जो फायदा उठा सकते मल्ला हमन तक तो अभी तक नहीं मिले है। अपन लोग मिला था नहीं? नहीं 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 अपन रोजगार में होगा? नहीं मिला थे ना हमला कुछ। तो अपन कोई नौकरी वोकरी करता हो? नौकरी वोकरी नहीं से फॉर्म हम भर रहे हो? नहीं ऐसे प्राइवेट जॉब करता, नौकरी वोकरी नहीं है। अच्छा, तो जे बेरोजगार हवे कुछ नहीं करे थे, मतलब मिलते वो मतलब दिए जाते ऐसे करके। और तमाम लोग मेरे बैठे, आइए उन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कि इस बार का माहौल कैसा रहा है, क्या कुछ है, किसको क्या आप इस बार चुनाव करेंगे। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ के कि बाहर के हो? वही पूछ रहा हूँ। ये बताइए इस बार माहौल कैसा लग रहा है, कौन सा पार्टी चुनाव जीतेगी? पार्टी के बारे में बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बोलना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ कुछ लोग और बैठे, इनसे ही बात करते हैं तमाम चीज़ें। ये देख रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग हैं, आप लोगों से चुनाव माहौल पूछ रहे हैं भाई। अच्छा, क्या नाम है आपका और माहौल कैसा लग रहा है इस बार? अमित सिंह नाम है मेरा। माहौल बहुत अच्छा है, भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के पक्ष में। अच्छा, ये मुझे बताइए, अभी तक कांग्रेस का आता पता नहीं है उम्मीदवारों का, और भाजपा ने 21 लिस्ट जारी कर दिया 21 कैंडिडेटों का। क्यों करना पड़ा ऐसा, क्या कारण लगता है आपको? नहीं, इस बार भाजपा की कुछ नई नीतियां हैं जिसको लागू करने के लिए ऐसा पहले से लाना पड़ रहा है लिस्ट को, और नाम को पहले से बताना पड़ रहा है। अच्छा, है ना, तो इससे हम भाजपा वाले जितने भी लोग हैं सारे लोग जुटे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। ओपी चौधरी की जगह पे जहां उन्हें टिकट दिया जाता था, इस बार उनका नाम ही नहीं है खरसिया से, क्या लगता है आपको? नहीं, इसके विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। वो सरकार जानेगी उनको क्यों नहीं दे रहे हैं या काहे के लिए, कहाँ से देंगे, वो सरकार जानेगी, आप उनसे पूछिएगा। अच्छा, ये मुझे बताइए, अभी तो तमाम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आने वाली है, क्या आपको लगता है कांग्रेस सरकार में जो नहीं आएगी? नहीं, कांग्रेस सरकार आएगी ये तो जनता तय करेगी। तो आपने एग्जिट पोल पहले से कर लिया। जनता का सर्वे है, जनता का मानना है कि कांग्रेस, भूपेश है तो भरोसा है,
क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, भूपेश है, भरोसा है। वो सिर्फ कांग्रेसियों का कहना है, हम भाजपा के लोग हैं, भाजपा को ही वोट देते आए हैं शुरू से। और हमारे नज़र से अगर देखेंगे तो भाजपा का ही माहौल बना हुआ है अभी। भाजपा का ही माहौल बने। कितने सीट भाजपा की इस बार? 80। 80, माने 75 कांग्रेस कह रहे हैं, 80 भाजपा का। कैसे कैसे लाएंगे? जिस प्रकार से पूरे भारत में एकमात्र, सुनो ना छत्तीसगढ़, हाँ ठीक है, आप बात रखने दीजिए जी। भैया, कांग्रेस ने एक ऐसा काम किया था कि कांग्रेस शासनकाल में अगर कांग्रेसी लोग आज जो भगवान का जितना क्या बोलते कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं सारी, राम मंदिर के विपक्ष में क्यों गए थे पूरे? एक ही सवाल है मेरा बस। ये छोड़ जाइए तो भारत छत्तीसगढ़ के बाद में बताइए। डिसाइड होगा, डिसाइड वो जो पुरानी बातें है ना, वही इस बार यहाँ पर डिसाइड करेगी। आप मतलब राम और रहीम ये धर्म के चक्कर में माने चुनाव होगा, ये वोट पड़ेंगे। बिल्कुल होगा, देखना आप। और पूरे 90 सीट मैं बोलने वाला था, लेकिन 80 सीट तो बीजेपी लेके आएगी। कर्नाटक की चुनाव याद है आपको? भैया, इससे पहले आप कभी गौर किए थे एमपी के समय में कांग्रेस शासन था? 2018 का चुनाव भी याद है, बताइए। हाँ। फिर छत्तीसगढ़ जब अलग हुई तो भी किसकी शासन आई? 15 साल राज की ना। हाँ। इस बार फिर होगा। क्यों? कारण बता रहा हूँ। वो तो बीजेपी वालों ने महापौर पहले डिसाइड नहीं किया था, घोषणा नहीं की थी, इस वजह से महापौर बन गया। कौन? हमारे एजाज भैया, नहीं तो बन नहीं पाते। अच्छा हाँ, क्योंकि एक क्रॉस वोटिंग भी पड़ा था, आप उस समय देख लीजिएगा। अच्छा, आप देख रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कमल विभार। ये कमल जी कह रहे हैं कि इस बार चुनाव जो होगा वो धर्म के नाम पे लड़ा जाएगा, और इन्होंने राम मंदिर के हवाला दिए है नहीं जी। ऐसा ही है। अच्छा, चेहरा क्या होगा सीएम का? ये तो कौन? पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं आप? महिला बनेगी इस बार मुख्यमंत्री। कैसे पता आपको? ऐसा पार्टी में सुना गया है, अच्छा, महिला बनेगी। देखिए भाई, खुलासा कर रहे हैं यहाँ पे, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार महिला मुख्यमंत्री बनेगी। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको? कहाँ से जानकारी मिली? बस अपने वरिष्ठ नेताओं के मुंह से सुना गया है ये सब। तो महिला में कौन है? SC ST OBC जनरल? नाम मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि नाम उन्होंने भी नहीं बताया। उनका ऐसा सोच थी वो कि इस बार महिला बनेगी। देखिए, अभी तक किसी भाजपा कार्यकर्ता ने ये खुलासा नहीं किया, ये बहुत बड़ी खुलासा कर रहे हैं आप। एक बार फिर नाम बताइए आपका। अमित सिंह नाम है मेरा। कहाँ का रहना है आपका? यहीं छोटापारा का निवासी हूँ मैं, दक्षिण विधानसभा। और बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रचार मंत्री हूँ मैं। अच्छा, तो देखिए, ये आर्थिक प्रकोष्ठ के एक नेता हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदित्य मोदी सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो सर यहीं शंकर नगर। शंकर नगर में। क्या लग रहा है इस बार? हाँ, क्या लग रहा है चुनाव? सर एक जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मेरा तो आम जनता तो होंगे आप? आम जनता, जो भी जीते सर वो जनता का हित हो, और क्या। जनता कैसा लग रहा है भूपेश सरकार का इस बार? मेरे को तो सर भूपेश सरकार अब क्या है, अब मेरा पर्सनल चीज़ें कांग्रेस के विरुद्ध है। अच्छा, मेरे तो रिश्तेदार ही मेरे को लूट खाए हैं कांग्रेस वाले। देखिए, इनका अपना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आज भूपेश जी का बर्थडे है और आप गए थे? हाँ, मैं गया। और उनके 4 करीबी के यहाँ ED का छापा पड़ गया, पता है आपको? ये तो नहीं पता, कल न्यूज़ में देखेंगे। 4 उनके करीबी का छापा पड़ गया आज बच्ची बर्थडे के दिन। ठीक है, तमाम लोग हैं। क्या नाम है काका आपका? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना हाँ जी, कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो आप लोग तमाम लोग देख रहे हैं, और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। तमाम बैठे हुए हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, इस तरफ भी चलते हैं। लोगों की क्या मानसिकता है, क्या है इस बार, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ युवा वर्ग भी है, उनसे भी पूछेंगे। तमाम महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने की बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ कुछ युवा बैठे हुए हैं भाई, और ये इन युवा से पूछेंगे कि क्या इस बार का माहौल कैसा रहा। क्या नाम हुआ आप लोगों का? क्या नाम है भाई आपका? डिगेश्वर कुमार दीवान। देवान जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जुबा कला। अच्छा, ये मुझे बताएं, इस बार का चुनाव माहौल कैसा लग रहा है? अभी तो हम लोग यहाँ तो किसी काम से आए हैं, बालगोबर हॉस्पिटल। छत्तीसगढ़ के ही है ना? जी जी। कैसा लग रहा है भूपेश सरकार? ठीक है सर। ठीक है, क्या चीज़ें अच्छी लगी उनकी? अब उतना तो मालूम नहीं है अभी। जी। तो इस बार उसी को चुनेंगे? जी। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, उसी को। उसी को। अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग खेती किसानी वाले। खेती किसानी है। बेरोजगारी भत्ते के बारे में बात करते हैं, मिल रहा है आप लोगों को? जी मिल रहा है सर। आपको मिल रहा है? जी। अरे वाह, ये अच्छी बातें हैं कि बेरोजगारी भत्ता इनको दिया जा रहा है। तमाम चीज़ें हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी आके बात करते हैं। आप देख रहे हैं चुनावी माहौल में। अच्छा, ये बड़ी बातें हैं। अभी हमने पहले भी बताया कि
इस बार बीजेपी से महिला उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएंगे। ये कुछ लोग यहाँ बैठे आराम से, ये गार्डन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नारायण है। नारायण जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं आप। छत्तीसगढ़ में तो नहीं रहते आप? यहाँ का वोटर तो नहीं है? वोटर नहीं हूँ अभी। नहीं। अच्छा, क्या सुने छत्तीसगढ़ के बारे में विशेष? छत्तीसगढ़ में ठीक है। क्या ठीक है, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी कैसे यहाँ के लोग? अच्छा, बीजेपी आएगी? आनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों क्यों आपके हिसाब से? देखो 5 साल जिस हिसाब से काम हुआ है उसके हिसाब से, उसको देखते हुए। अच्छा, आपको पता है यहाँ क्या क्या काम हुआ नहीं हुआ, और पिछले 15 साल का क्या काम हुआ नहीं हुआ? कंपेयर बोले तो जैसे फ्लाईओवर बन रहा था जस्तम घड़ी चौक से जस्तम चौक, उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आपको पता है कितने करोड़ की घोटाला निकली उसमें? हाँ, घोटाला निकली, ठीक है, किसी ने भी बनाया है तो उसको कंप्लीट तो करना चाहिए घोटाला, तो ठीक है। तो जब बन रहा था तभी घोटाला का बारे में चर्चा हो रही थी। हाँ, ये इसके बारे में मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये है, इनका अपना है, ये बाहर से आए हैं, फिर भी अपनी एक बात, अपने एक विचार रख रहे हैं। और यहाँ तम है, यहाँ महिलाएं, उनसे भी पूछ के देखते हैं, शायद इन लोग मना करेंगे। आइए, यहाँ तमाम लोग बैठे हुए, उनकी तरफ चलते हैं। इस बार माहौल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार कैसा रहेगा। तमाम लोग आराम से बैठे हुए हैं और इन्हीं से पूछेंगे कि इस बार क्या कुछ करने हैं, क्या कैसा है। कुछ लोग हैं, शायद कुछ लोग बोलना चाहेंगे, कुछ लोग नहीं बोलना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ भाई आप लोगों का? क्या नाम है आपका? शंकराचार्य मूर्ति। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रायपुर सड्डू से। क्या देख रहे हैं आप लोग इसमें? मोदी जी के भाषण। अरे वाह। अच्छा, क्या लगता है इस बार माहौल आपको? अच्छा, ये बताएं, छत्तीसगढ़ के माहौल कैसा लग रहा है आपको? पॉलिटिकल बेस पे बोल रहे हैं क्या? उसका आइडिया नहीं है सर मेरे को। आप नौकरी करते हैं? हाँ, नौकरी करता हूँ ना। सरकार की व्यवस्था, उनकी नीतियाँ कैसे लग रही है आपको? अच्छी है। अभी तो फाइनली अच्छी लग रही है, मतलब जो भी गांव वगैरह जितने भी है सबको कवर कर रहे हैं, मतलब अच्छी है सब चीज़ें, बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आया, हम लोग वहीं पे थे तो वहाँ पे कुछ कुछ चल रहा था। आज बर्थडे भी था शायद, है ना? अच्छा, ठीक है। अच्छा, बर्थडे था उनका। आपका क्या नाम हुआ भाई? जी, नाम तो बता दो, नाम बताने में क्या दिक्कत है? अरमान। अरमान। देखिए, ये कुछ पूछ ना दे करके थोड़ा सा घबरा रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ भी लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोलेंगे? गुटखा खाए हुए हैं ये, यहाँ राजनीति से बचना चाहते हैं, कोई बात नहीं। और लोग हैं, इनसे पूछते हैं, तमाम लोग हैं। नाम हुआ भाई आप लोगों का? GS प्रधान बोलते हैं। प्रधान जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? एक्चुअली हम लोग तो रायपुर में बहुत दिन वगैरह हो गए हैं। आपका वोटर ID कार्ड सब बन गया? सब बन गया है यहाँ। तो मतलब छत्तीसगढ़ के हो गए? बिल्कुल कि कोई और उसमें शक है? नहीं, छत्तीसगढ़ के ही है जी। हाँ, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि एक्चुअली आप बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। बर्थ प्लेस बरगढ़ उड़ीसा के हैं, लेकिन यहाँ रह गए हम लोग, परिवार बच्चे सब यहाँ रहते हैं। ये बताइए, माहौल कैसा लग रहा है? आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? हमारा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है रायपुर। विधायक कौन है? हमारे विकास उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, कैसा लग रहा है काम उनका? सर देखिए, सबसे बढ़िया है उनका जो लोगों से जो रिलेशन रहता है, जो छोटे छोटे चीज़ में, जो लोकल चीज़ में बहुत ध्यान देते हैं। मेरे विचार से सबसे बेस्ट विधायक है ये। सबसे बेस्ट है, मतलब फिर से टिकट पक्का? 100%। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, सरकार किसकी बनेगी छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस सरकार बनेगा। इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं आप? बिल्कुल। भूपेश जी जैसे, देखिए, लोग जितने भी है कई राज्यों में गौ माता की सेवा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गौ माता की सेवा। भाई, गौ माता की सेवा करने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। भूपेश जी ऐसा एक रूल निकाले हैं कि गोबर बिक्री होता है तो लोग तो दौड़ दौड़ कर गौ माता की सेवा करेंगे। उसमें बड़े बड़े जब इलेक्शन आता है, गौ माता की सेवा करना है, वो अरे गौ माता का तो सेवा लोग दौड़ दौड़ कर करेंगे। उसे ऐसे व्यवस्था कर दिया है। गोबर किसी राज्य में ऐसे है क्या? पूरी इंडिया में एक ही राज्य है जहाँ गोबर सेल होता है, तो लोग तो गोबर बेचने के लिए दौड़ेंगे, वो जल्दी करेंगे सेवा। अच्छा, ये पहले बताए, आप कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है? बिल्कुल नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, कभी किसी कार्यकर्ता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बात तो सच है कि छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना है, या गौ माता के बारे में जो योजना है, जिससे गोबर की तमाम रंग पेंटिंग किया जा रहा है उनके, और तमाम दिया वगैरह बनाया जा रहा है, इसकी सराहना तो केंद्र सरकार ने भी की है। और ये भी बातें बताई है कि इस योजना को हम पूरे देश में लागू करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें काफ़ी सराहना है छत्तीसगढ़ सरकार की। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम राज है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहीं के। क्या लगता है आपको? आप तो युवा, कुछ क्या काम करते हैं?
मैं अपना दुकान है। दुकान है, कैसा लग रहा है इस बार? इस बार अच्छा लग रहा है। कौन आएगा, बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस आएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की लिस्ट क्यों जारी नहीं की, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस क्या सोच समझ कर देना है उनको। जो युवा उम्मीदवार है कई क्षेत्र में हम लोग जितना भी विचार कर पाता हूँ उन लोगों को मौका देने के लिए शायद रुके हुए हैं। हाँ, तो सोच समझ कर देंगे, बीजेपी ने दिया तो सोच समझ कर नहीं दिया क्या? देखिए, वो घबराहट में है। मैं जानता हूँ कि एक जो राज करना है या एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, हम लोग कैसे भी सत्ता में आएंगे, इस घबराहट टाइप का लगता है। वो बहुत हड़बड़ी में है। वो सोच समझ कर देना, राज की भलाई की देना, वो सबसे बड़ी बात है। तो आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं, क्या नाम बताया आपने अपना? GS प्रधान जी बोल। प्रधान जी के कहना है कि बीजेपी हड़बड़ी में कैंडिडेट जो 21 की घोषणा की वो किए हैं और कांग्रेस आराम से करेंगी। यहाँ और लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है तमाम चला रहे हैं। चंद्रयान की आज लैंडिंग हो गई है, ये बड़ी अच्छी खबर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेंद्र दुरिया है और मैं रायपुर टिकरा पारा से हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आपका ये जो कैमरा लाइव चल रहा है कि ऐसे कंटेंट बना रहा है? लाइव नहीं है, कंटेंट चल रहा है। ठीक है, एडिटिंग कर सकते हो, कटिंग हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? किस मैटर में मतलब आप पूछना चाह रहे हैं? चुनावी माहौल, सरगर्मी क्या लग रहा है? कौन आपके क्षेत्र के विधायक कौन और कैसा काम किया? हाँ, हमारे क्षेत्र के विधायक अब अच्छा काम कर रहे हैं। और कौन है, नाम तो बताओ। हैं? अभी तो ब्रजमोहन अग्रवाल है। कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, ठीक काम कर रहे हैं। ठीक, क्या 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 कुछ विशेष बताइए। अब शहर के जितने भी क्या बोलते हैं उनका काम करना होता है, उसी अकॉर्डिंग ठीक कर रहे हैं। मेरे सुनने के हिसाब से जितने भी पब्लिक लोग कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। मैंने इंक्वायरी तो नहीं किया, पर जितने भी कोई नाम तो गिनाओ, 1 2 3 के ये बनाए उन्होंने, ये काम किया है, कुछ तो किया होगा ना। ठीक ठीक, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि ठीक कर। पब्लिक बोल रहे हैं, पब्लिक जब सेटिस्फाई है। आप पब्लिक हो ना? हाँ, नहीं बताओ ना, अपनी बात बताओ। मैं भी पब्लिक हूँ, बट मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैं बोला आपको। आप टिकरापारा के रहने वाले हैं, उस क्षेत्र में कोई काम हुआ है? कोई बिल्डिंग भवन बना है? हाँ, बना है ना। क्या बना है? ये सामुदायिक भवन बना है, अभी न्यू बस स्टैंड बना है। न्यू बस स्टैंड जो कि रावण भाटा हाँ ठीक है, वो समझ गए। तो उन्हीं ने बनाया है क्या, ब्रिजमोहन ने, न्यू बस स्टैंड? उन्होंने क्या बोलते हैं, हमारे एक प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ आके उन्होंने खुद बताए थे हमारे पार्षद के साथ। और उन्होंने एक क्या बताया था कि बस स्टैंड उन्हीं ने बनाया? 100 करोड़ का बस स्टैंड के लिए आया है। उसमें सामुदायिक गार्डन बना दिया जाएगा जिसमें बच्चे लोग खेलने कूदने के लिए बढ़िया सुविधा होगा बोल के उन्होंने बताए थे। बाकी 100 करोड़ गवर्नमेंट से आया, 100 करोड़ से बना नहीं बना वो अलग बात है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर में बनता है ना। देखिए, इनको पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए वो सुनी बात को इधर उधर कह रहे हैं। ये मुझे बताओ कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार किसके बनेगी बोले तो मतलब बीजेपी या कांग्रेस, ये बोल रहे हैं ना। हाँ, देखो इस बार क्या बोलते हैं, जो पिछली बार जो कांग्रेस ने थी, तो इस बार क्या बोलते हैं, अगर कांग्रेस ने अच्छा काम किया है तो उसी अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कांग्रेस रहेगी, नहीं तो फिर भाजपा बनेगी। आपको क्या लगता है, ये मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ने अच्छा काम किया नहीं, आपको पसंद कौन है, क्या प्रमुख बातें ये जानना चाह रहे हैं? तो ये कुछ है, इनसे भी हम बात करते हैं। जी, तमाम बैठे हुए हैं। जी, आपका क्या शुभ नाम हुआ? आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है। ये बताएं, कैसा लग रहा है सरगर्मी माहौल? चुनावी सरगर्मी तो बहुत अच्छी है, परंतु अब ये त्रिशंकु बन गया है। अच्छा, कौन कौन से? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जोरों पे लगी है और कांग्रेस तो है ही है, सत्ता पक्ष पार्टी है। इन दोनों में अब सेंध लगाने के लिए तीसरी पार्टी का जो है यहाँ पे आगमन हो चुका है और बड़े जोरों से हो रहा है। तो वो त्रिशंकु कहाँ हुआ? वो तो कांग्रेस के वोट काटेंगे ना, किसके वोट काटेंगे? आम आदमी की बात कर रहे होंगे आप। नहीं, देखिए, त्रिशंकु इसलिए बोला जा रहा है कि वोट भारतीय जनता पार्टी की भी कटेगी और कांग्रेस की भी कटेगी। आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं फाइनली? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि केजरीवाल का जिस प्रकार से लगातार दौरा हो रहा है, इस बात का संकेत जरूर है कि अब जो है एक तीसरी पार्टी भी इस राज्य में अपनी पैड़ बनाने में लगी है। हो सकता है इस बार वो असफल रहे, 2 3 4 5 सीट ला ले, परंतु आपने देखा होगा कि यही हाल केंद्र में भी रहा है और केंद्र में स्पष्ट बहुमत से अपनी वो सरकार बनाई है। उसके बाद उनका अगला पड़ाव जो था
वो था पंजाब में। अच्छा, आपका ये कहना है कि स्पष्ट किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल सकती, ऐसा है क्या? नहीं, त्रिशंकु में आप मतलब त्रिशंकु में देखिए, अपने क्या पैर पसारने की बात कर रहा हूँ कि हम अगर कहीं किसी राज्य में जाते हैं तो सबसे पहले उस राज्य के माहौल को समझते हैं और उसके बाद अपन स्थायी होने की सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगता है, परंतु पैर पसारने वाली जो बात हो रही है वो अब हो चुकी है। शंखनाद हो चुका है, आगाज़ हो चुका है। अब ये देखना है कि भविष्य में आम आदमी पार्टी अपना किस प्रकार से जगह बना पाती है। इस बार तो ये तय है कि जोर तो कांग्रेस का ही दिख रहा है। और बीजेपी के बारे में कहना चाहूँगा कि मैं भी एक थोड़ा जानकार लगता है, इससे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जी। क्योंकि मैं एक मतदाता हूँ छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ मेरी जन्मभूमि है। मैंने यहीं पे जन्म लिया है, पढ़ाई लिखाई भले ही मेरा अन्य राज्यों में हुआ है, परंतु एक बात ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये जो कहावत है, हाँ, तो ये बिल्कुल सच है। छत्तीसगढ़िया जो है इतने सीधे साधे और इतने सरल होते हैं, वो किसी प्रकार की जो रणनीति को समझने में सक्षम नहीं रहते हैं, परंतु अब छत्तीसगढ़िया बहुत होशियार हो चुके हैं। मतलब जो हमारे भूपेश है तो भरोसा है, और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ियावाद जो कल्चर संस्कृति है उसे काफ़ी आगे लाने के लिए विशेष काम किया, यही ना? ये बहुत अच्छा काम किया है कि छत्तीसगढ़ियों का जो एक मान सम्मान और जो उनकी संस्कृति और उनका जो वैभव है उनको स्थापित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। परंतु यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर रहे हैं, हम सीधे तौर पे जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है अभी तक के वो अपना मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, पार्टी का सिरमौर का चेहरा सामने नहीं लाया। उससे हो सकता है उन्हें बड़ा नुकसान हो। एक भाजपा के आर्थिक सलाहकार प्रकोष्ठ के एक नेता है, उसने बताया कि इस बार महिला सीएम की चेहरा रहेंगे। ये उनकी अपनी खुफिया जानकारी है। अच्छा, इनको छोड़ देते हैं, तो अपनी सुनी हुई बातें ये मुझे बताएं, इतनी जल्दी क्या थी बीजेपी को जो उन्होंने 21 सीटों का नाम कैंडिडेट घोषणा कर दी है? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कैंडिडेटों का नाम 21 सीटों का घोषणा करना और मुख्यमंत्री जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो एक मुखिया का जो चेहरा होता है, वो चेहरा नहीं आने से क्या फ़र्क पड़ता है 21 सीटों का घोषणा कर देने से? कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्र में हम जिस प्रकार की हम लोग रणनीतियाँ तैयार करते हैं, हर पार्टी करती है, पर अपना चेहरा सामने रहता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लोगों के अंदर एक उत्साह होता है, एक समझ होती है कि यार ये प्रधानमंत्री होने से अच्छा रहेगा, वो प्रधानमंत्री होने से अच्छा नहीं होगा। जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र में जगह बनाई है, एक जो मजबूत विपक्ष होना चाहिए वो थोड़ा सा कम लग रहा है, पर है विपक्ष ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए थी पिछले 5 सालों में। मतलब कमज़ोर लगा विपक्ष? आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हम लोग जो विपक्ष, क्योंकि देखिए ये सीधा सीधा सूत्र है कि एक सुशासन को चलाने के लिए एक मजबूत पक्ष होने के लिए एक मजबूत विपक्ष की भी होनी ज़रूरी है। अगर जब तक के मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तब तक आप सुशासन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि विपक्ष का काम एक ही होता है कि सत्ता पक्ष को सावधान होने के लिए आगाह करते रहते कि आप सावधान रहो, काम ठीक से करो, नहीं तो हम आपके पीछे हैं, आपने थोड़ी सी चूक की, आपकी जगह हम ले लेंगे। यही तो होता आ रहा है क्या? मतलब इस बार जनमानस मान चुके हैं कि भूपेश कांग्रेस भले सीट में जो भी अंतर हो पर आएगी वही, क्या लगता है? देखिए, भविष्य को भविष्य पर छोड़ दीजिए, भविष्य की कल्पना करना बेकार है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा एक नागरिक के नाते, एक मतदाता के नाते, कि भूपेश ने बहुत अच्छा काम किया है। किसानों को बड़ी सौगात दी है, कर्मचारी कुछ नाराज़ हैं, कुछ खुश हैं, दोनों 50-50 चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के समय भी ऐसा चला है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ होती है कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस सत्ता पक्ष में है, और कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी ताकत लगाने में लगी हुई है कि फिर से कांग्रेस की सत्ता बने, शासन हो, तो काम जो अधूरे काम है वो पूरा करें, ऐसा उनकी मंशा है। तो ये बात तो सच है, जो सत्ता आसीन है उनको चुनाव का कुछ न कुछ फ़ायदा असर तो दिखता है। तमाम
राजनीतिक पार्टी के लिए या कहें जितने भी सरकारी कर्मचारी अफसर हैं वो भी उनके अंडर में रहते हैं, तो तमाम योजनाओं को लागू कराना या ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपने हिसाब से करना, इसकी बिल्कुल रूप से उनको फ़ायदा तो पहुंचता है। अब देखना ये होगा कि सच में 2023 का चुनाव इसमें कौन सी पार्टी जीतेगी। हमारे साथ बनी रहिए महानद न्यूज़। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।